देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद जो चैप्टर है आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसका आज पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, सबसे पहले आप रिलेशन का बात करें। देखो आपका पढ़ाई कैसे जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाई कैसे जाएगा, आपको सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ाएगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ई लगा सकते हैं, एफ ई बोल सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाई होगा जिसे ई बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आप देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर आएगा जिसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? V से। ऐसा आप लोगों का पढ़ाई चल रहा है। अभी हमने सिर्फ ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया है, जिसका फॉर्मूला आपको क्या मिला है, मैग्नीट्यूड के सेंस में बोल रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये पढ़ाई हुआ, इस पर न्यूमेरिकल्स भी हुआ है, ठीक है। सवाल ये है कि इन दो चैप्टर के बीच में आपका क्या रिलेशन है, या ये दो एक्सरसाइज के बीच में आपका रिलेशन क्या है, या ऐसे लिखेंगे, कभी भी टीचर आपसे पूछ सकता है, रिलेशन बिटवीन E एंड F, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, अगर ये सवाल कभी भी पूछा जाए तो आप लिखिएगा E = F/Q0, ये संबंध है, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी भी कोई टीचर, हम फिर से बोल रहे हैं, कभी भी कोई टीचर अगर पूछे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, तो आप बोलिएगा E = F/Q0, ठीक है। इसमें आप वेक्टर भी दे सकते हैं, वेक्टर जब हम देंगे तो डायरेक्शन को भी जिक्र करना होगा, ठीक है। जैसे इसमें वेक्टर भी लगा दिए। अब इसका मतलब को समझिए। देखिए यहाँ पर जो चार्ज लिखा हुआ ना, थोड़ा स्पेशल तरह का चार्ज ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको टेस्टेड चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टेड चार्ज बोला जाता है। दो तरह का चार्ज तेरे को पढ़ना है आपको। Q जिसे बोलते हैं सोर्स चार्ज, Q1 Q2, इसे क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज, या पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट चार्ज। इसमें खास बात क्या होता है, ये 1 कूलम प्लस 1 कूलम ही होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस 1 कूलम ही होता है। और सोर्स चार्ज तुम्हारा 2, 3, 4, -0.5, -0.5 कुछ भी हो सकता है, ये सोर्स चार्ज है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ टेस्टेड चार्ज का मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आपको यूनिट का भी फायदा हो सकता है। रिलेशन तो आप याद कर लिए, E = F/Q0। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, तो ये फोर्स न्यूटन और ये कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ, ये भी जानकारी मिलता है। दूसरा, ठीक इसी तरह से आगे जब चैप्टर जाएंगे तो एक सवाल और आएगा, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इन दो एक्सरसाइज के बीच में आपका क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन वेक्टर E एंड V पर आप हम एरो नहीं देंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, अगर ये पूछा जाए तो E = dV/dr, E = dV/dr, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कुछ देर के लिए V/r डिस्टेंस, ठीक है। चलिए इसको तुरंत हम प्रूव कर देते हैं इस बात को, ठीक है। और एक फ़ायदा आपको मिलेगा, आप जैसे कि फोर्स का फार्मूला याद किए हुए हैं, आपको ये दो फार्मूला आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से हो जाएगा। जैसे फोर्स का फार्मूला सपोज कर लो याद किए हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखना चाहते हो इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, तो बाबू इसमें एक चार्ज कम बोलो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। और अगर पोटेंशियल बोलना चाहते हो, पोटेंशियल का फार्मूला बोलना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला में से एक R को कम बोलो, तो V = तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ठीक है, ठीक है। देखो हम फिर से बता रहे हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। और V का फार्मूला हम बता रहे हैं
कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक आर होता है, 2 आर नहीं लिखेगा, 1 आर लिखेगा, ठीक है। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर इंटू 1/r लिखा जा सकता है। इसे क्या बोले, इसे भी बोल सकते हैं, तो E = V/R। तो ये रिलेशन प्रूव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन F/Q0 होता है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर के सेंस में कुछ बताया नहीं, तो वेक्टर के सेंस में भी बता देते हैं। जैसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे सपोज कर लो यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर एक कमज़ोर 1 कूलम, उसे टेस्टेड चार्ज को कमज़ोर चार्ज भी बोला जा सकता है, और ये तुम्हारा सोर्स चार्ज है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा आपको पता है कि यहाँ रिपल्सन होगा, और ये चूंकि ये कमज़ोर बोल रहे हैं, ये कमज़ोर है, तो इसको रिपल्सन इधर झटका लगेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर हुआ, इधर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर, ठीक है। अगर यही सोर्स चार्ज अगर निगेटिव होता और यहाँ पर टेस्टेड चार्ज होता, ये सोर्स चार्ज आपका निगेटिव होता, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स बनता है, अट्रैक्शन, तो ये इसको नहीं खींचेगा, ये टेस्टेड चार्ज इसको खींच नहीं पाएगा सोर्स चार्ज को, सोर्स चार्ज इसको खींचेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ वेक्टर क्वांटिटी जब है, दिया हुआ एरो है, तो इससे क्या समझ में आता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो तुम फोर्स का डायरेक्शन खोज लो भाई, फोर्स का डायरेक्शन को खोज लो, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और टॉपिक हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल्स करने से पहले, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएटेड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए 2 प्लेट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, 2 प्लेट। एक प्लेट तुम्हारा पॉजिटिव होगा और दूसरा प्लेट आपका निगेटिव होगा, ठीक है। एक प्लेट आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा प्लेट आपका निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव से इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेटअप हो गया बिटवीन द प्लेट ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेटअप हो गया है, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी को हम लोग ई बोलते हैं, क्लियर है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे क्रिएट करोगे, 2 प्लेट ले लोगे। न्यूमेरिकल्स में इसी को कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, कैपेसिटर भी बोलते हैं। कैपेसिटर जस्ट लाइक ए फैन में जो कंडेंसर लगाते हो ना, वो होता है। कंडेंसर में क्या होता है, 2 प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक निगेटिव प्लेट होता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव प्लेट है, एक निगेटिव प्लेट है, उसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर जाता है, ठीक है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नहीं है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बीच में, और वो भी यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए आपको 2 प्लेट चाहिए, ए और बी। एक प्लेट पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा प्लेट निगेटिव होना चाहिए। तो कैपेसिटर में भी ये 2 प्लेट यूज़ करते हैं। तो एक तरह से इसको इस सेटअप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक कैपेसिटर है। तो न्यूमेरिकल्स में कभी भी आपको कैपेसिटर यूज़ करेगा तो इस तरह का फिगर बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे यहाँ पर कितना है, बोलो 0, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यहाँ पर है। अगर ये 10 न्यूटन पर कूलम है तो सभी जगह वही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी होगा, एकदम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में बहुत गहरा रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, E = F/Q, ठीक है, क्लियर है। तो फोर्स कितना होगा बच्चा लोग, E × Q, ठीक है, इसमें फोर्स भी होगा, ठीक है। तो इतना बात को आपको याद रख। जैसे सपोज कर लो हमको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना है, तो देखो ये पॉजिटिव बना दिए,
और ये निगेटिव बना दी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम निगेटिव भी ऊपर बना सकते हैं और इधर क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं आपको। जैसे अब इसमें देखो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो दिखाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होगा और ये यूनिफॉर्म होगा, इसीलिए गैप हम सेम दे रहे हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब देखो यहाँ अगर प्रोटॉन रखते हो, क्या रखते हो, प्रोटॉन रखते हो, प्रोटॉन रखते हो मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखते हो, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लगेगा फोर्स, किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रखते हो तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट। ये कौन सा फोर्स का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इस तरह से निकलता है। दूसरा बात क्या, कभी कभी होता है कि चार्ज पार्टिकल को, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको v नॉट वेलोसिटी को इंसर्ट करवाएं, इस कैपेसिटर या इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करवाएं, तो क्या ये चार्ज पार्टिकल सीधा ऐसे जा सकता है, नहीं जा पाएगा। क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पर हमेशा फोर्स लगेगा। देख रहे हो ना, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में इस पर फोर्स महसूस होगा। तो ये जैसे 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 इन करेगा अंदर में, तो इस तरह का मोशन इसके पास मिलेगा, ये पैराबोलिक मोशन मिलेगा। यहाँ तक तो पैराबोलिक, और निकलने के बाद फिर ये स्ट्रेट की ओर चला जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अगर इसी के जगह अगर इलेक्ट्रॉन लेते, क्या लेते, इलेक्ट्रॉन लेते, इसी वेलोसिटी v नॉट से फेंकते, तो क्या ये सीधे चला जाता, नहीं, सीधा तो नहीं जा सकता, फोर्स लगेगा। लेकिन इस पर फोर्स कैसे लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इस तरह से जाता। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा भी बोल दे कि कोई चार्ज पार्टिकल एकदम सीधा चला गया है, सीधा चला गया है, ये 3 नंबर, अब बोलेगा कि कौन सा चार्ज पार्टिकल, ये कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, तो जो निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो चार्ज निगेटिव ही होगा, और जो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है उस पर चार्ज तुम्हारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्लियर है? साइन ऑफ चार्ज भी ऐसे पहचान सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। तो ये छोटा छोटा बात को याद करते हुए अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। एनसीईआरटी का कुछ अच्छा कवेश्चन करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला बता दीजिए। तो E इक्वल टू कितना होता है, F/Q0 होता है। ठीक है, तो इसका तो खोजना है। फोर्स का कितना होता है, अगर नहीं आता है, सपोज कर लो हमको भी नहीं आता, तो हम कैसे निकालते हैं, देखो मास में, मास का क्या होता है kg, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर और सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का कितना हो गया, m1 L1 T-2। देखो कितना आसानी से निकल जाता है। ठीक इसी तरह से अगर चार्ज का खोजना है तो करेंट से जाइए। करेंट एक फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में अब उतना डीपली नहीं जाएंगे, यूनिट एंड डायमेंशन में आप देख सकते हैं। तो Q/T, ठीक है, तो Q का क्या होगा, I × T इक्वल टू Q। इसको क्या चीज़ में नापिएगा, एम्पियर, और इसको टाइम में। तो Q का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ये होता है। तो आपको क्या खोजना है, डायमेंशन फार्मूला F/Q का। तो F का mLT-2AT। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा E इक्वल टू mLT-3/A। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे एक ऑयल ड्रॉप साइज का, मान लो एक ऑयल ड्रॉप है, ठीक है ना, इस पर चार्ज है ऑयल ड्रॉप, और इस पर कितना चार्ज है ये तो नहीं बोला है, लेकिन ये ऑयल ड्रॉप बनने के लिए छोटा छोटा, मान लो ऐसे करके, ये ड्रॉप बनने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन का सहायता लिया है। कितना इलेक्ट्रॉन, n का संख्या दे रहा है 10 इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन तुमको दे रहा है। ऐसा एक ऑयल ड्रॉप बनाने के लिए तुमको 10 इलेक्ट्रॉन इस पर लगा है, एक ऑयल ड्रॉप ये बना है, ऑयल ड्रॉप बना है। ठीक है, ये सवाल ठीक है। चार्ज नहीं बोला, ये चार्ज पार्टिकल दिया है, 10 इलेक्ट्रॉन से बना है, एक ऑयल ड्रॉप बना है। ठीक है, जिसका अच्छा खासा मास भी यहाँ पर बताया जा रहा है, 3 × 10⁻³ -16 kg, इस तरह का मास इस पर बना हुआ है। इस ऑयल ड्रॉप पर कितना मास है, इतना मास है। अच्छी बात है, ये आपको सब क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर इसके पास मास है तो वेट बनेगा, और वेट यहाँ पर mg, जो कि नीचे की ओर इसको और अपने तरफ खींचेगा और नीचे की ओर गिरेगा। सवाल ये बोलता है ये नीचे नहीं आना चाहिए, ये जो है नीचे नहीं गिरना चाहिए, अर्थ पर इसको नहीं आना चाहिए। अब अर्थ पर ये ना आए और ये अपना पोजीशन पर यहीं का यहीं रह जाए, उसके लिए मतलब इक्विलिब्रियम करने के लिए इसको क्या करना होगा, नेट फोर्स इस पर से 0 करना होगा। मतलब सिंपल सा ऑयल ड्रॉप जो ग्रेविटी के चलते नीचे की ओर आ जाएगा, उसको आने नहीं देना है, उसको वहीं पर बैलेंस्ड करना है। इस ऑयल ड्रॉप को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, अब कैसे बैलेंस करोगे, तो एक फोर्स देना होगा, जो वेट जो फोर्स बना रहा होगा, सपोज कर लो 10 न्यूटन बना रहा हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन बना दो, नेट फोर्स कट जाएगा, और जब भी नेट फोर्स कट जाएगा तो आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो बॉडी ना नीचे की ओर आ सकता है ऑयल ड्रॉप, ना ऊपर की ओर जा सकता है। हाँ, अगर तुमने ज़्यादा फोर्स कर दिया तो वो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, अगर ये ज़्यादा रहा तो ये नीचे की ओर है, कहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब इसका नेट फोर्स को 0 करना है। अभी फिलहाल मास के चलते जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है। अब इसको बैलेंस कैसे करें, इसमें कौन सा फोर्स और ला सकते हैं, तो देखो इसके पास चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बना सकते हैं, इसके पास इलेक्ट्रिक फोर्स बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक प्लेट सेटअप करना होगा। ठीक है, और उस प्लेट में मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर की ओर रहे। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का बात किया है तो इस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। क्लियर है, ठीक है, निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज, तो इसके लिए प्लेट कैसे सेटअप करोगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर लगे, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगे, ऊपर की ओर लगे। इसको छोटा ई में लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर लगे। तो कैसे करना होगा, याद रखना ये निगेटिव चार्ज दिया हुआ है। अगर तुम पॉजिटिव इसको बनाते हो, टिप अगर दोगे तो वो ऊपर की ओर लगेगा, फोर्स लगेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा ये अपने तरफ, और वही चाहिए भी। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव दे दिया तो नीचे वाला प्लेट पर आपका निगेटिव हो गया, तो प्लेट सेटअप हो गया। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज जैसे जैसे बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो ज़्यादा फोर्स मत कर देना कि ये ऊपर की ओर चला जाए, इसको तो यहीं पर बैलेंस करना है। कहने का मतलब Fe = mg के बराबर करना है, तब तो नेट फोर्स कट जाएगा। मतलब Fe वेट फोर्स के बराबर करना है कि नहीं। तो तुम सोचोगे कि ये करते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r², नहीं आएगा। तुमको यहाँ पर चार्ज ऐसा नहीं दिया है कि 10 कूलम है और इस तरह का कूलम यहाँ पर तो एक चार्ज प्लेट दिया हुआ है, तो इस फार्मूला का आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसे ये दो प्लेट का बीच का गैप आपको ज़रूर दिया हुआ है, r का डिस्टेंस वो 5 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला तो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या फोर्स नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा, इस फार्मूला से निकलेगा, E = F/Q। तो इलेक्ट्रिक फोर्स = E × Q। तो हमने क्या बोला ना कि आपको चार्ज सोच समझ के देना होगा। अगर ज़्यादा चार्ज प्लेट में दे दीजिएगा, जैसे इस प्लेट में ज़्यादा चार्ज दे दीजिएगा तो इसका फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा। और क्या ज़्यादा हो सकता है, अगर चार्ज आप प्लेट ए पर दे रहे हैं तो और क्या ज़्यादा हो सकता है, पोटेंशियल ज़्यादा हो सकता है। जैसे एक ड्राम में तुम जितना पानी को भर रहे हो, तो जितना ज़्यादा पानी भरेगा तो उससे क्या बढ़ेगा, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा अगर तुम चार्ज देते जाओगे, ठीक है, तो उतना उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो सवाल यहाँ पर क्या पूछा है कि तुमको कितना वोल्ट यहाँ पर देना होगा, वोल्टेज में पूछ दिया है क्वेश्चन।
देख रहे हो क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाए हैं कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और पोटेंशियल तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर सवाल पूछा है हम कितना वोल्टेज देंगे, ठीक है ना, जैसे 1 वोल्ट दें कि 2 वोल्ट दें कि 3 वोल्ट दें कि 5 वोल्ट दें कि 10 वोल्ट दें, कि ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बराबर हो जाए वेट के और ये बैलेंस्ड में रहे। तो सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, पोटेंशियल तुमसे पूछा गया, पूछ क्या रहा है, भी के बारे में पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, भी के बारे में पूछ रहा है, पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे मेन एम क्या है कि ये दोनों नेट फोर्स तो बैलेंस करना है, तो Fe इक्वल टू वेट, क्लियर है। और Fe के जगह पर हम वो वाला फोर्स नहीं लिख सकते, कूलम फोर्स, यहाँ पर कौन सा फोर्स लिख सकते हैं, EQ। ठीक है, वेट को क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन E तो पूछा ही नहीं है, E तो हमको पूछा ही नहीं है, अन्ना दिया है। ठीक है, तो E कैसे, E को कैसे हटाओगे और V में लाओगे, इसी के लिए हम तुमको एक फॉर्मूला और बताए थे कि रिलेशन बिटवीन E एंड V के बीच में क्या है, E इक्वल टू V बाई D या R, ये रिलेशन है। तो V इक्वल टू E इंटू R, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो E को हटा करके आप V बाई R इंटू Q लिख सकते हैं, mg। अब यहां से V नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे, mg इंटू R डिवाइडेड बाई Q, आ गया आंसर। ठीक है, m कितना है तुम्हारा, मास दिया हुआ 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16। ठीक है, g का वैल्यू 10, ठीक है, r का वैल्यू 5 mm, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। चार्ज तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, तो क्वांटाइजेशन लगाओ, Q इक्वल टू NE, n तुम्हारा 10 है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इससे कूलम चार्ज निकल जाएगा। तो चार्ज की जगह पर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बाबू इसको सॉल्व करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखोगे तो 9.375 वोल्ट आ जाएगा। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। इतना वोल्ट दोगे ना इस प्लेट में, तो वो चार्ज पार्टिकल आपका यहीं का यहीं टिका रहेगा। वो mg जो लग रहा है वेट फोर्स को कैंसल आउट कर देगा। किस फोर्स के हेल्प से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हेल्प से। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन लगा हमको आपको बताने लायक, तो इस फार्मूला पर ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, और हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, 2 प्लेट है आपका, ठीक है। मान लो एक प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट दिया हुआ, और हम बार बार बोल रहे हैं ये प्लेट को आप कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कैपेसिटर भी बोला जा सकता है। ठीक है, दो प्लेट है, सेम प्लेट है मान लो, लेकिन चार्ज इसमें निगेटिव ऊपर रख दिए हैं और इस पर हम पॉजिटिव दे दिए हैं। अब इसके वजह से होगा क्या कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस तरफ से जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह का। दोनों का गैप सेम है। जैसे मान लो इसमें एक चार्ज पार्टिकल है तुम्हारा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इसमें चार्ज पार्टिकल आपको दे रहे हैं, इसमें जो चार्ज पार्टिकल आपको दे रहे हैं निगेटिव चार्ज पार्टिकल दे रहे हैं। ठीक है, 2 चार्ज पार्टिकल है, 1.5 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन को रीड करें, वहाँ आपको मिलेगा। अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर देख लो, ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर रिपल्सन होगा और ये इस वजह से, और नीचे अट्रैक्शन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, फॉल होगा, यहाँ फॉल करेगा, कौन, प्रोटॉन फॉल करेगा और ये इस प्लेट तक पहुँच जाएगा, फॉल करके गिर जाएगा। जैसे जस्ट लाइक इस मार्कर को अगर गिराते हैं तो ग्रेविटी नीचे से खींच रहा है तो ये गिर जाएगा। ठीक है, तो सवाल ये पूछा है ना कि ये प्रोटॉन को यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में
कितना समय लगेगा, कि इसको कितना समय लगेगा इसको फॉल होने में। ठीक यही सवाल यहाँ पर भी बोला गया है कि जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर ये निगेटिव है, इसको रिपल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसके वजह से फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स जो लगेगा, इसके वजह से ये गिर जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा, और ये 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। इसमें इसको समय क्या लगेगा, क्या दोनों का समय एक जैसा लगेगा? पहला सवाल ये है कि टाइम ट्रेवल 1.5 सेंटीमीटर करने में कितना समय लगेगा, पहला सवाल ये पूछा गया है, जिसके लिए तुमको यहाँ का डिस्टेंस आपको दे दिया गया है और भी दिया गया है। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी है, आपका उतना ही है, आपका 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सवाल समझ में आ गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इसको ये जो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, इसको फॉल होने में समय कितना लगेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, याद रखिए 1.5 सेंटीमीटर को ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा वो निकालना है। तो बहुत इजी है इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर फोर्स है, अगर फील्ड है तो फोर्स है ही, फील्ड है तो बिना फोर्स के तो होगा नहीं। अगर फोर्स जीरो कर दोगे तो ऑटोमेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पर तुम फील्ड दे रहे हो हमको 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अगर फील्ड दे रहे हो तो इस प्लेट के अंदर एक फोर्स भी है, उस फोर्स को खोज ले, उस फोर्स को खोज लिया जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर एक वर्ड ये भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ फील्ड है तो फोर्स भी है, उसे खोजा जा सकता है, और अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा, बिना एक्सेलरेशन का तो फोर्स हो नहीं सकता है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन है। अगर ये फॉल करेगा, जैसे यहाँ पर ये अगर मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन हो जाएगा, इस मार्कर को गिराते हैं, ये नीचे की ओर गिरता है, तो ये कौन सा चैप्टर का ये क्वेश्चन रहेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। दूसरा क्वेश्चन यही है कि क्या यहाँ पर जो फॉल हो रहा है, प्रोटॉन का फॉल हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का फॉल हो रहा है, क्या मोशन अंडर ग्रेविटी का ये जैसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी बताना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर ये जो फॉल कर रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही क्वेश्चन है। इतना सोच करके हम यहाँ पर क्वेश्चन सोच करके यहाँ पर लगाने जा रहे हैं S = ut + ½ at², टाइम निकालने जा रहे हैं, इससे निकल जाएगा। आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, जितना ये डिस्प्लेसमेंट करना है 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी फॉल का केस है तो 0 होता है, t होता है, ठीक है, +½ a को खोजना पड़ेगा, a को आपको खोजना पड़ेगा और तब जाकर के टाइम निकलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। a², पूरा कहानी कहाँ जाकर के फंस रहा है, हमको a चाहिए। a कैसे निकलेगा, फोर्स चाहिए। फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स निकलेगा इससे निकलेगा। फोर्स कैसे निकालोगे, F, इस रिलेशन से E = F/Q, तो आपका F E × Q, E कितना है 2 × 10⁴, Q कितना है सर, अगर ये प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, चार्ज तो सेम ही रहेगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो फोर्स तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पर 2 × 1.6, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.2, 16 2 32 पॉइंट है इसलिए बीच में आ गया, × 10⁻15 न्यूटन फोर्स मिल गया आपको मिल चुका है। और जब फोर्स मिल चुका है तो क्या एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, एकदम निकाल सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन F = ma। फोर्स आपका कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स है 3.2 × 10⁻⁻15। मास ये क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 होता है, और एक्सेलरेशन तो खोजना ही है। तो A = यहाँ पर A = आपका 3.2 × 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 1.6। हम थोड़ा सा एरर ले रहे हैं, 7 को हटा रहे हैं, 1.6। ऐसा लेने के लिए मेरे पास फ़ायदा है, इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, क्लियर है, × 10⁻⁻27, ठीक है। इसको सॉल्व करो बच्चा लोग,
चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए निकालेंगे, ए इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू 10 टू दी पावर, ये ऊपर की ओर जाएगा और कितना बचेगा आपका 12 बचेगा, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी मिल चुका है हमको। जैसे ही एक्सेलरेशन मिला है उससे हम क्या बना लेंगे, यहाँ पर टाइम को निकाल सकते हैं। तो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर 12 टी स्क्वायर। 2 कटेगा, डिवाइड करोगे तो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 12 टी स्क्वायर, ठीक है। इसको और थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ये पोर्शन को मिटा रहे हैं थोड़ा सा बनाने के लिए जगह। तो यहाँ टी स्क्वायर इक्वल टू ऊपर ले जाएंगे तो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14, ठीक है। रूट मारोगे यहाँ तो ये तो निकल जाएगा, रूट मारोगे तो टी स्क्वायर हट गया, और यहाँ 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू रूट 1.5, इसको सॉल्व करके निकाल दोगे, ये आपका समय निकल जाएगा। कर लेना, रूट यहाँ पर आएगा आपका 1.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया। थोड़ा बहुत एरर आ सकता है क्योंकि हमने थोड़ा सा एरर लिया था यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 7 को नहीं माना था, तो थोड़ा सा इससे कम आ सकता है। आपका आंसर यही होगा। मतलब इस प्रोटॉन को गिनने में कितना समय लगेगा, 1.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 सेकेंड लगेगा इसको यहाँ से। क्या इलेक्ट्रॉन को भी इतना ही लगेगा? क्या इलेक्ट्रॉन को भी इतना ही समय लगेगा इसको गिनने के लिए? सेम प्रोसेस से इसको भी बनाते हैं। एक चांस और है आपके पास समझने के लिए, ठीक है। इस फिगर में क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना है इसका, E इक्वल टू सेम है 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। हमको क्या निकालना है इसमें, टाइम निकालना है। फिर अगेन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1.5 100 से डिवाइड करेंगे, U 0 होगा, अगेन फॉल का केस है, ठीक है। T प्लस हाफ A खोजना होगा, और टाइम A को कैसे खोजेंगे, अभी हम लोग करके देखे थे। A को कैसे खोजे थे, तो A को खोजने के लिए सबसे पहले फोर्स इसका खोजना होगा। फोर्स को कैसे खोजेंगे, इस रिलेशन से खोजेंगे, F इक्वल टू क्यू, तो F इक्वल टू ई क्यू, ठीक है। F इक्वल टू ई तुम्हारा 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 और Q इक्वल टू सेम 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। इसको गुना करके देखोगे तो फोर्स तो सेम ही आएगा। फोर्स कितना होगा, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 न्यूटन, ठीक है। इतना फोर्स। अब इस फोर्स से एक्सेलरेशन क्या सेम बनेगा, अभी तक तो सेम ही चल रहा है, नहीं सेम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा अभी पता चलेगा। जैसे फोर्स इक्वल टू ma लिख सकते हो, 3.2 लिख सकते हो इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 न्यूटन लिख सकते हो। A निकालने के लिए 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 न्यूटन जो है डिवाइडेड बाई मास से करना होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 होता है। इसको जब सॉल्व करके